मेरे छोटे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। आप सभी भाई बहनों से मैं बहुत माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि क्लासेस एक हफ्ते से बिल्कुल नहीं आ पा रही हैं ड्यू टू हेल्थ इशू। मेरे पापा को डेंगू हो गया था तो उस वजह से क्लासेस नहीं आ पाई थी। मैं मानता हूं उस चीज़ को, आप लोगों से बहुत ज़्यादा मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग मुझे माफ़ कर देना। अब कंटिन्यू क्लासेस चलेंगे क्योंकि उनकी तबीयत में हल्का सा सुधार आया है, तो उन्होंने बोला है कि क्लासेस को कंटिन्यू रखो। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंग्लिश की महामैराथन। इंग्लिश के इस महासंग्राम में हम लोग क्या देखेंगे कि इंग्लिश के अंदर कैसे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाएं, इंग्लिश में कैसे कैसे पेपर पैटर्न आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और कौन कौन से 100% फिक्स क्वेश्चन है जो 2026 में बिल्कुल छपने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चंस को, सारे टॉपिक्स को मैं बिल्कुल वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना, एक शेयर कर देना। मेरे सभी प्यारे भाई बहन, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं। तो हमारा जो पेपर होता है इंग्लिश का, वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। सेक्शन ए जो होता है वो राइटिंग, वो हमारा रीडिंग सेक्शन होता है। रीडिंग यानी कि पढ़ने वाला सेक्शन। इसके अंदर हम लोग अनसीन पैसेज के बारे में स्टडी करेंगे। हमारे पास एक अनसीन पैसेज आता है तो उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। पहला मेरे पास होगा सेक्शन ए, जो कि 15 नंबर का होगा, 15 मार्क्स का होगा और बहुत आसान होता है 15 नंबर स्कोर करना। यहां पर अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे ना, थोड़ी अगर ट्रिक का यूज करोगे, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जो ट्रिक मैंने यूज की वो ट्रिक आपको बताऊंगा। अगर आप उस ट्रिक का यूज करोगे तो आपके 15 में से 15 नंबर आसानी से आ जाएंगे, चिंता मत करो। उसके बाद हमारा सेक्शन नंबर जो बी होगा वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन ये भी माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो आर्टिकल के ऊपर होता है और एक क्वेश्चन जो होता है वो लेटर के ऊपर होता है। अब भैया मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूं कि कौन से मुझे आर्टिकल पढ़ने हैं और कौन से मुझे लेटर पढ़ने हैं। तो चिंता मत करो, मैं आज आपको बताने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, और जिनको पढ़ने के बाद आपकी कोई भी चिंता नहीं रहेगी, आपकी कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। यानी कि आप 20 में 20 नंबर पक्के कर पाओगे सेक्शन नंबर बी के। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखनी है। देखो, हर पेज से नया सेक्शन नए पेज से स्टार्ट करना है, नए क्वेश्चन से नया क्वेश्चन नए पेज से नहीं करना, नया सेक्शन नए पेज से स्टार्ट करो। ये बहुत बेहतरीन टिप है मेरी, याद रखना आप लोग इस चीज को। हमारा सेक्शन नंबर जो सी है वो है ग्रामर सेक्शन। 25 मार्क्स, 25 नंबर का सेक्शन होता है ग्रामर पोर्शन। और ग्रामर पोर्शन बहुत टिपिकल होता है, बहुत इजी होता है, बहुत डिफिकल्ट भी होता है। जिन बच्चों की, जिन भाई बहनों की तैयारी स्ट्रांग होती है उनके लिए तो बहुत आसान है, और जिनकी तैयारी लूज होती है तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है सेक्शन नंबर सी। लेकिन अगर आप मेरे से तैयारी करोगे, इस चैनल से तैयारी करोगे, दीपांशु राजपूत क्लास 12 चैनल से तैयारी करोगे, तो आपको इंग्लिश जो है हलवा कर दूंगा। मैं सच बता रहा हूं, हलवा कर दूंगा। मैं जानता हूं, अगर आप लोगों से मैं बोलूं, एक रिक्वेस्ट करूं कि यहां पर 15,000 बच्चे पढ़ते हैं, 15,000 से ज्यादा भाई बहनों का भरोसा है। मुश्किल से जब मेरी मदद चाहिए तो मुझे मदद के लिए केवल 15 भाई बहनों ने मदद की और किसी ने मदद नहीं की। मैं मानता हूं उस चीज को कि आप लोगों थोड़ी थोड़ी मदद करोगे ना, तो उससे भी इस व्हाइट बोर्ड को बदलकर हम स्मार्ट बोर्ड खरीद पाएंगे और हम अपनी तैयारी को आगे जर्नी को लेके जा पाएंगे। हमारा स्कैनर है, आप इस पर मदद कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके पास, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं खुद की मदद नहीं है ये मेरी, ये आपकी मदद है। ये मैं आपके लिए व्हाइट बोर्ड के बदलकर स्मार्ट बोर्ड लाऊंगा और आपकी तैयारी को 4 चांद लगाऊंगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है। देखो, मेरे पास जितना पैसा था मैंने लगा दिया, पापा के हेल्थ में सारा लग गया। आप लोग थोड़ा थोड़ा करके हेल्प मदद करो, तो जिससे मैं इस व्हाइट बोर्ड को बदलकर स्मार्ट बोर्ड में चेंज कर पाऊं और आपकी तैयारी को बूस्ट कर पाऊं। तो अब ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, क्या आप हेल्प करोगे या नहीं करोगे, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। हमारे पास जो सेक्शन नंबर जो 4 होगा, जो सेक्शन नंबर डी होगा, वो 40 नंबर का होगा। यानी कि 40 नंबर सबसे बड़ा पोर्शन होता है और सबसे आसान पोर्शन भी बोल सकते हैं इसमें। और इसमें हम बना बनाकर भी लिख सकते हैं। तो सेक्शन नंबर डी में हम बना बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन सेक्शन नंबर सी में बना बनाया नहीं चलेगा। अगर आप इसमें एक भी अक्षर अगर गलत करोगे ना, नंबर जाएंगे। इसमें आप एक भी अक्षर गलत भी करोगे तो कोई चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लिटरेचर में क्वेश्चन आंसर बना बना के ही करने होते हैं। कोई भी क्वेश्चन आंसर को याद कर ही नहीं सकता, बता रहा हूं मैं आपको। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को कोई भी नहीं तैयार कर सकता। उनको बनाने की ट्रिक आपको बताऊंगा कैसे बनाने हैं। तो इस तरीके से हमारा पेपर पैटर्न रहने वाला है। अब मैं बात करूंगा हमारे पहले नंबर सेक्शन यानी कि सेक्शन नंबर ए की तरफ।
तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ हमारा पहले नंबर का सेक्शन जो है सेक्शन नंबर ए, जो कि 15 नंबर का है, जिसका नाम है रीडिंग सेक्शन। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे अनसीन पैसेज को। हमारे पास एक अनसीन पैसेज आएगा और जिसके अंदर आपको दो तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। एक मिलेगा शॉर्ट क्वेश्चन, एक मिलेगा वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन। मतलब दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट वाले क्वेश्चन 4 होंगे जो कि 12 नंबर के होंगे। मतलब 4 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, बराबर 12 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और यहाँ पर 3 क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पर 3 क्वेश्चन मिलेंगे, एक एक नंबर का होगा, मतलब 3 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ हमारा सेक्शन नंबर बी, जो है हमारा राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन का मतलब लिखने वाला सेक्शन। इसके अंदर हम लोग आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग करेंगे, बिल्कुल आसान। डिस्कस करेंगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल के बाद हम लेटर के बारे में बात करेंगे। दोनों हमारे 10-10 नंबर के टॉपिक्स होने वाले हैं। आइए डिस्कस करते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर। ये 5-6 हमारे कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो बोर्ड 2026 में छपने वाले हैं। पिछले 10 सालों अगर आप देखते हैं तो पिछले 10 सालों का विश्लेषण करने पर हमें पता लगता है कि ये जो आर्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये हर साल आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, हर साल रिपीट होते हैं। तो आपको तैयार जरूर कर लेना है। हमारा पहला नंबर जो आर्टिकल होगा वो होगा इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, हमारे जीवन में खेल कूद का महत्व। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। और यहाँ से सच बता रहा हूँ 10-10 नंबर के आर्टिकल्स आते हैं। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन सा आर्टिकल आ जाए मुझे नहीं पता, आप इन 6 को तैयार कर लो, आपके एग्जाम में 100% फंसेगा। हमारा दूसरा आर्टिकल होगा प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी की समस्या। हमारे देश में रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो बेरोजगारी की समस्या पर हमें एक आर्टिकल लिखने को आ सकता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये आ सकता है, 100% आने के चांसेस हैं। हमारा तीसरा जो आर्टिकल है वो है ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, मैं अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा पा रहा हूं, किसके द्वारा? ऑनलाइन क्लास के द्वारा। तो ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर एक आर्टिकल लिखने को 100% चांस बनता है। ऐसे ही आर्टिकल आते हैं। टॉपर बनना है तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। यही चीज़ें आएंगी। मैं 100% दावा कर सकता हूँ, मैं 100% दावा करूँगा कि यहाँ से पेपर फंसेगा, क्योंकि यही चीज़ें बोर्ड 2026 में रिपीट होंगी। क्योंकि प्रीवियस ईयर चीज़ें ही रिपीट होती हैं अगले सालों में। हमारा चौथे नंबर जो आर्टिकल होगा वो होगा हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है। हमारे ऊपर हेल्थ के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर आर्टिकल 100% आता है और ये तय होता है हर साल। ये साल दर साल रिपीट होने वाले टॉपिक्स होते हैं और यहाँ से आर्टिकल छपने वाले होते हैं। तो आपको आर्टिकल तैयार कर लेना है। आर्टिकल कैसे लिखना है मैं आपको सिखा दूंगा। जब मेरा स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा तो स्मार्ट बोर्ड पर आपको सिखाऊंगा। आपको स्मार्ट बोर्ड के लिए आप थोड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कॉन्ट्रीब्यूट करना तो आप स्मार्ट बोर्ड के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो 5वां नंबर जो आर्टिकल होगा वो होगा डॉरी सिस्टम। डॉरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा। हमारे गांव में, शहरों में क्या होता है कि जब लड़की की शादी होती है तो उसके साथ बहुत दहेज दिया जाता है। तो दहेज प्रथा के ऊपर हमें एक आर्टिकल लिखने को आता है। तो आर्टिकल हमें डॉरी सिस्टम के ऊपर आना चाहिए, बहुत अच्छे से हमें आना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। डॉरी सिस्टम के ऊपर आना चाहिए। उसके बाद रोल ऑफ वुमेन्स इन सोसाइटी। हमारा समाज है, हमारे समाज में महिलाओं की भूमिका क्या है, तो रोल ऑफ वुमेन्स इन सोसाइटी, इस पे भी आने के चांसेस बनते हैं। तो मैंने आपको 6 आर्टिकल्स बताए। अगर आप इन 6 आर्टिकल्स पे अच्छी तरीके से काम करते हैं, तैयार करते हैं, तो 100% यहाँ से फंसेंगे। और आर्टिकल को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ये 10 नंबर का टॉपिक है, 10 मार्क्स आते हैं यहाँ से, 10 मार्क्स। 10 नंबर का टॉपिक है और कितने पेजों में लिखना है? ऐसा नहीं कि 5 पेजों में लिख दो, 5 पेजों में नहीं लिखना भाई बहन। इनको बस केवल और केवल 2 पेज लिखो या 2.5 पेज लिखो। 2-2.5 पेज से ज़्यादा ना लिखना, 2.5 पेज मेरे हिसाब से आपको 2.5 पेज लिखना है। 2.5 पेज से एक आधा पेज भी ज़्यादा मत लिखना, क्योंकि एग्जामिनर को ये नहीं लगना चाहिए कि आप कॉपी भर रहे हो। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपको क्वेश्चंस आते हैं और आप उनका आंसर अच्छे से दे रहे हो, ठीक है। तो अब बात करूंगा हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स की। प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ हमारे लेटर्स। अभी मैंने आपको आर्टिकल्स बताया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारे लेटर्स, जो 2026 में बिल्कुल छपने वाले लेटर्स हैं। मैं बहुत कम लेटर आपको बताऊंगा और यहां से 100% लेटर
फंसेगा, दबा के क्वेश्चन आएंगे, आप विश्वास करो इस चीज का। हमारा जो पहला नंबर जो लेटर होगा वो लेटर जो होगा 10 नंबर का होगा। हमारा लेटर जो होगा वो 10 नंबर का आएगा और हमारा एक आर्टिकल आएगा, एक लेटर आएगा। आर्टिकल मैंने आपको बता दिए, अब मैं आपको लेटर बता दूंगा। तो लेटर सबसे पहले हम देखते हैं। हमारा पहला लेटर जो होगा वो होगा राइट अ लेटर, मतलब लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आपको लेटर लिखना है, किसको लिखना है? राइट अ लेटर टू द एडिटर। एडिटर मतलब संपादक को लेटर लिखना है, किसके लिए? न्यूज़पेपर, किसी न्यूज़पेपर के संपादक को पत्र लिखना है। मतलब फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हमारे यहाँ पर जो बिजली आती है उसकी लगातार कटौती हो रही है, तो बिजली कटौती के लिए आपको एक पत्र लिखना है। किसको लिखना है? न्यूज़पेपर के एडिटर को। अब यहाँ पर बिजली के बजाय अब यहाँ पर पानी आ सकता है, मतलब कहीं कहीं पानी आता है ना, पानी, तो पानी की सप्लाई पे कटौती हो रही है, तो वहाँ पर भी आप एक न्यूज़पेपर के एडिटर को वहाँ पर एक लेटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई आए या वाटर सप्लाई आए, आप यहाँ दोनों को लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है दोनों। क्या है कि लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी ना होके वाटर सप्लाई भी हो सकता है, तो आप दोनों को चीजें याद रखना, बिजली सप्लाई और पानी सप्लाई दोनों, बिजली पानी दोनों, ठीक है, याद रखना। उसके बाद हमारा दूसरे नंबर जो हमारा लेटर होगा वो होगा लेटर टू योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर अबाउट मिसयूज ऑफ मोबाइल फोन। आपको लेटर लिखना है, किसको? अपने छोटे भाई बहनों को लिखना है कि मोबाइल के मिसयूज के बारे में उनको बताना है। जैसे कि मैं आपका बड़ा भैया हूं और आप सभी छोटे भाई बहनों को बताता हूं कि मोबाइल को अच्छी तरीके से यूज़ करो, उसमें आप मतलब उसका सही तरीके से यूज़ करो। यानी कि आप तो ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो आप इसका सही तरीके से यूज़ कर रहे हो, लेकिन जो लोग इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या फिर बहुत सारे सोशल मीडिया के ऐप होते हैं वहाँ पर अपना समय बर्बाद करते हैं, घंटों समय बर्बाद करते हैं, तो उनके लिए आपका बड़ा भैया मैं आपको डांटूंगा भी, आपको समझाऊंगा भी, क्योंकि आप मेरे यंगर ब्रदर और सिस्टर हो, छोटे भाई बहन हो, इसलिए आपको बता रहा हूं कि मोबाइल फोन का मिसयूज नहीं करना है आपको। और यहां पर लेटर लिखने को आ सकता है, हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 10 नंबर का लेटर आ सकता है, याद रखना। तो ये आ सकता है लेटर टू योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर अबाउट मिसयूज ऑफ मोबाइल फोन, तो इसको याद रखना आप लोग। हमारा तीसरे नंबर का जो लेटर होगा वो होगा राइट अ लेटर टू अ न्यूज़पेपर अबाउट राइजिंग प्राइस। मतलब हमारे देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो महंगाई के लिए हमें एक न्यूज़पेपर के संपादक को एक पत्र लिखना होगा। इस पर भी एक लेटर लिखने को आ सकता है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो अबाउट राइजिंग प्राइस आ जाए, अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा यहीं से। लिखने का तरीका सेम रहेगा, थोड़े बहुत वर्ड्स चेंज हो सकते हैं लेकिन लिखने का तरीका सेम रहेगा। अगर आप मेरे तरीके से लिख दोगे ना तो आपको 10 में से 9 नंबर देने से एग्जामिनर नहीं चूकेगा। 10 में से कितने भी नंबर काटेगा तो 1 नंबर ही काट पाएगा, उससे ज़्यादा वो नहीं काट पाएगा। तो याद रखना, राइट अ लेटर टू द न्यूज़पेपर अबाउट राइजिंग प्राइस पे याद रखना, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ नंबर जो लेटर होगा वो होगा राइट अ लेटर टू अ प्रिंसिपल अरेंजमेंट ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। मतलब आपको अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है, अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है। किसके लिए? आपकी लाइब्रेरी में बुक्स की थोड़ी कमी है, तो बुक्स की पूर्ति के लिए आपको अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है। तो इस पे भी लेटर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं केवल वही लेटर्स लिख रहा हूँ जो 2026 में आने वाले हैं, या पिछले 10 सालों का विश्लेषण करके, एनालाइज करके, पिछले 10 सालों का, 10 सालों में मतलब 70 पेपर, 10 गुणा 7 बराबर 70, मतलब 70 पेपर को देखने के बाद आपको निष्कर्ष निकाल के ये दिया जा रहा है कि ये छपने वाले हैं, ये छपने वाले लेटर्स हैं और ये 2026 में आने वाले हैं। इसीलिए अपने सभी भाई बहनों को मैं बिल्कुल मक्खन, एकदम मलाई निकाल के दे रहा हूं कि ले लो और आप इसको समझ के तैयार कर लो। स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा तो उसके बाद हम यहां पर इनका सॉल्यूशन भी कराएंगे, तो चिंता नहीं करनी है उस चीज की, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा हमारे सी नंबर सेक्शन, यानी कि हमारे ग्रामर सेक्शन। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ हमारा 25 नंबर का टॉपिक, 25 नंबर का टॉपिक यानी कि हमारा ग्रामर पोर्शन, यानी कि सेक्शन नंबर सी पोर्शन। ग्रामर पोर्शन जो होता है बहुत टिपिकल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, मैं मानता हूं इस चीज़ को। आपको आसान बनाने के लिए आपको इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि सबसे पहले आपको 2-2 नंबर के आधार पर आपको 10 नंबर का जो आपको एमसीक्यू आता है, यानी कि आपको 5 आपको एमसीक्यू आएंगे और हर एमसीक्यू 2-2 नंबर का होगा। 2 नंबर का सिनोनिम आएगा, एमसीक्यू में आएगा, मतलब एक क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन में आएंगे एमसीक्यू में। एंटोनिम ये भी ऑप्शन में आएगा, 2 नंबर का होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी हमारा एमसीक्यू में आएगा, 2 नंबर का होगा। ईडियम एंड फ्रेज 2 नंबर का होगा। उसके बाद एरर वाले क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। मतलब टोटल मिलाकर आपका जो एमसीक्यू होगा
वो 10 नंबर का होगा। और हाँ, अगर आपको आता होगा तभी आप सही कर पाओगे, अगर आपको नहीं आता होगा तो वहाँ आप गलत कर दोगे। 5 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर आपको, 5 MCQ मिलेंगे, पर MCQ 2 नंबर का होगा, यानी कि 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इस जगह पर आपके, ठीक है। तो 10 मार्क्स यहाँ पर पक्के। हमारा सिनोनिम में क्या करना है आपको, सिनोनिम कैसे तैयार करना है, मैंने बहुत सारे सिनोनिम्स आपको कराए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं बहुत जल्दी क्लासेस लेके आऊँगा, ग्रामर की क्लासेस लेके आऊँगा। आप कमेंट नहीं करते हो, आप कमेंट करो, आप बताओ कि मुझे क्या देना है आपको, क्या मैं एंटोनिम पढ़ाऊँगा या सिनोनिम पढ़ाऊँगा या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊँगा या ईडियम एंड फ्रेजेस पढ़ाऊँगा, मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा। तो आपको इनको तैयार करना है। पहला सिनोनिम को तैयार करना है, एंटोनिम को तैयार करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को तैयार करना है, उसके बाद ईडियम एंड फ्रेजेस को तैयार करना है, उसके बाद एरर वाले क्वेश्चंस को यानी कि सिंटैक्स को तैयार करना है। और मैंने सभी को तैयार कराया भी है। तो ये तो हमारे MCQ में आएंगे। अब बचे हुए जो टॉपिक हमारे हैं जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंथेस है, उसके बाद सिंटैक्स है, तो नरेशन है, एक्टिव पैसिव है, तो ये सब चीज़ें हमारी MCQ में नहीं आती हैं। अभी कैसे आती हैं, कौन कौन से टॉपिक्स बचे हैं, आइए हम उनको आगे डिस्कस कर लेते हैं। मैं हमारे ग्रामर के बचे हुए पोर्शन के ऊपर। तो ग्रामर में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करना होता है और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में आते हैं, सब्जेक्टिव में आते हैं और 2-2 नंबर में बहुत सारे आते हैं। तो सारे टॉपिक्स को मैं 1 बाय 1 पढ़ाते हुए चल रहा हूं और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लासेस को डेली देखो, क्लासेस डेली कंटिन्यू देखो, तो क्योंकि उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। नरेशन मैं आपको बताऊंगा, नरेशन कैसे करते हैं, नरेशन कैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। उसके बाद हमारी आती है सिंथेसिस। देखो सिंथेसिस बहुत आसान टॉपिक होता है। सिंथेसिस मैंने आपको वन शॉट में कराया भी है, तो बहुत सारे भाई बहनों ने सिंथेसिस को किया भी है। और कैसी लगी मेरी सिंथेसिस के अंदर ट्रिक, आप कमेंट में बताना कि भैया मैंने सिंथेसिस आपको कैसा पढ़ाया, आप मज़ा आ जाएगा बस। तो उसके बाद हमारा आज तीसरा नंबर जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। ये टॉपिक भी आपका 2 नंबर का टॉपिक है और बहुत मज़ेदार टॉपिक है, 2 नंबर का बहुत मज़ेदार टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, कमी ढूंढना, गलती निकालना। तो सिंटैक्स का मतलब क्या होता है कि हमें एक गलत सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें हमें उसको सही करना होगा, उसमें गलती ढूंढकर उसको सही करना होगा। तो ये होता है हमारे पास सिंटैक्स। तो सिंटैक्स, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन, ये सब आते हैं और आप सभी को तैयार भी कराना है, मुझे याद रखना। ऐसे टॉपिक तैयार कर लोगे तो बिल्कुल मजे में आपकी तैयारी हो जाएगी, आप जान भी नहीं पाओगे, आपको मजे मजे में सब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा है होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है, होमो प्लस फोन। होमोफोन का मतलब होता है बिल्कुल समान जैसे शब्द, जैसे कि ईयर। ईयर का मतलब है EAR, ईयर मतलब कान, ईयर मतलब कान। और YEAR, ईयर, ईयर मतलब साल। तो दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे, दोनों की स्पेलिंग अलग है लेकिन दोनों का बोलने का उच्चारण तो समान है ना। ईयर और ईयर दोनों का उच्चारण समान है, इसलिए इनको बोलते हैं होमोफोन। होमो मतलब समान, फोन मतलब निकलने वाला सब उच्चारण। तो इनको बोलेंगे होमोफोन्स। और इन दोनों के बीच में हमें अंतर बताना है सेंटेंस के द्वारा। तो ये हमारा 2 नंबर का टॉपिक होता है। उसके बाद हमारा 5 नंबर का टॉपिक होगा ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन जो टॉपिक होता है हमारा इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको थोड़े बहुत टेंसेस आते हैं, अगर आपको टेंस नहीं भी आते, अगर आपको टेंस आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर टेंस नहीं आते तो चिंता वाली बात नहीं है। मैं बिल्कुल विदाउट टेंस आपको सिखा दूंगा कि कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो भी सिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको 5 की बजाय 4 नंबर मिलेंगे, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे 5 में। अगर आपको टेंस भी नहीं आते, अगर आपको नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो आप ट्रिक के माध्यम से 5 में से 4 नंबर स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा हमारे लास्ट सेक्शन जिसका नंबर है सेक्शन नंबर D, यानी कि लिटरेचर सेक्शन, यानी कि क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन। प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ हमारा लिटरेचर नंबर सेक्शन। लिटरेचर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आएंगे, प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, तीनों के अंदर हम डिस्कस करेंगे। 40 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। प्रोज जो होगा हमारा 15 नंबर का आएगा, जो हमारा सप्लीमेंट्री होगा वो भी 15 नंबर का आएगा, जो हमारा पोइट्री होगा वो हमारा 10 नंबर का आएगा। कैसे आएगा वो मैं सब बताऊंगा आपको। अभी के लिए बस आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ो, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो क्या भैया हम सारे चैप्टर्स पढ़ें? नहीं, मैं आपको 4 चैप्टर्स बता रहा हूँ सभी के अंदर। पोइट्री के अंदर तो मैं आपको केवल 3 चैप्टर बता रहा हूँ। इन चैप्टर्स को तैयार कर लोगे ना तो आपके नंबर 100% यहीं से आएंगे, क्वेश्चन जो होते हैं यहीं से आएंगे, मैं वादा करता हूँ इस चीज़ का आपके साथ। प्रोज जो होगा आप इतने 4 चैप्टर्स को पढ़ लो,
100% शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। सबसे पहला चैप्टर जो होगा हमारा वो होगा द लास्ट लेसन। आप द लास्ट लेसन को तैयार कर लो। दूसरा जो चैप्टर होगा हमारा द लॉस्ट स्प्रिंग, आप लॉस्ट स्प्रिंग को तैयार कर लो। तीसरा चैप्टर जो होगा हमारा वो होगा डीप वाटर, और चौथा चैप्टर हमारा इंडिगो। इंडिगो हमारा 5वां चैप्टर था वैसे, लेकिन मैंने चौथा इसलिए लिखा कि रेड ट्रैप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेड ट्रैप को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन इंडिगो से क्वेश्चन आना तय होता है। कहाँ पर आएगा? लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग वाला क्वेश्चन आएगा वो इंडिगो से आता है। लॉन्ग क्वेश्चन इंडिगो से आता है। कौन सा आता है इंडिगो से क्वेश्चन? क्लास के अंदर वो मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं या आते हैं हर साल, बता दूंगा आपको, ठीक है। तो 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 4 दूनी 8, तो 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद 7 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, मतलब 8 7 15, तो 15 नंबर की प्रोज हो जाएगी। हमारी प्रोज जो है वो 15 नंबर की हो जाएगी, 15 मार्क्स की हो जाएगी। उसके बाद हमारी जो सप्लीमेंट्री होगी, इसके अंदर भी आपको 4 चैप्टर्स पर फोकस करना है। कौन कौन से? पहला द थर्ड लेवल, आपको द थर्ड लेवल पर फोकस करना है, पहला। दूसरा है हमारे पास द टाइगर किंग, आपको द टाइगर किंग पर फोकस करना है। उसके बाद द एनिमी पर फोकस करना है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये बहुत मज़ेदार चैप्टर्स होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होते हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं। पूरा सिलेबस किए बिना आप इन पर फोकस करके आप इनसे क्वेश्चन को निकल सकते हैं, क्वेश्चन को बना के कर सकते हैं। देखो इसके अंदर आपको क्या करना होता है, आप सोचिए क्वेश्चन याद कर लूँ, याद नहीं कर पाओगे। क्लास 12th है, कक्षा 10वीं नहीं है, क्लास 10th नहीं है कि हमारे याद कर लिए, इतना सा सिलेबस था। क्लास 10th का सिलेबस इतना सा था, लेकिन क्लास 12th का सिलेबस इतना सा है, समझ रहे हो। तो हम इसको नहीं कर पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा दिमाग तो बढ़ गया ना 2 सालों में, हमारा IQ स्ट्रांग हो गया है, तो हम बनाकर कर सकते हैं। अब कैसे बनाना है, कैसे हमें लिंकिंग वर्ड्स को यूज़ करना है, कैसे हम स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, कैसे हम ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें, तो कैसे करना है मैं आपको सिखा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो इनको करने के बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन आपको 2 आएंगे 8 नंबर के, लॉन्ग क्वेश्चन 1 आएगा 7 नंबर का, मतलब 15 नंबर का ये हो जाएगा। तो 15 का प्रोज, 15 का सप्लीमेंट्री, 30 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 10 नंबर आपको पोइट्री से मिलेंगे, 6 नंबर का आपको स्टैंजा मिलेगा, 4 नंबर का आपको सेंट्रल आइडिया मिलेगा। टोटल आपको 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला जो चैप्टर होगा वो होगा माई मदर एट 66। उसके बाद कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अगर आप इन 3 चैप्टर को अच्छे से कर लेते हो, मैं खुद करा दूंगा, तो आपका सेंट्रल आइडिया यहीं से आएगा। मैं वादा करता हूँ इस चीज़ का, सेंट्रल आइडिया यहीं से फंसेगा, बिल्कुल 100% फंसेगा। तो आज की जो क्लास है वो बहुत मज़ेदार क्लास थी, एक महासंग्राम वाली क्लास थी। क्लास कैसी लगी? इंग्लिश में मज़ा आ रहा है या नहीं? इंग्लिश की क्लास कैसी लग रही है? डर लग रहा है या एंजॉय आ रहा है, उत्साह हो रहा है, कैसा लग रहा है? मुझे अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूं ऐसी अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।